पूनमचंद जी के साथ में मेरा बचपन करीब समझिए 68 ऑनवर्ड काफ़ी टाइम उनके साथ बीता है। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था और धर्म में उनकी इतनी रुचि थी। उनके धर्म के जितने भी अनुष्ठान होते थे मैं कोशिश करता था उसमें शामिल हूँ। और आज जो आश्रम में जो मज़ा आया वो वास्तव में एक एक्सक्लूसिव था। इससे पहले सोनागिर वगैरह में भी उनके साथ में काफ़ी प्रोग्राम किए थे, बहुत आनंद आया। करीब 50 वर्ष पहले की बात है, गुवाहाटी आसाम में हम और पूनमचंद जी का परिवार एक ही मकान में रहते थे और उनको मैं बहुत वर्षों से जानता आ रहा हूँ। उनका धर्म में, उनका सामाजिक कार्यों में और पारिवारिक परिस्थितियों में जो उनका योग रहा वो अवर्णनीय है और मैं उनको शत शत वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान हो। आदरणीय पूर्णचंद सेठी से मेरा 1997 में जब मैंने सिद्धि चक्कर मंडल विधान सोनागिर में करवाया और उस समय उनसे मेरा परिचय हुआ। मैंने बाबूजी से कहा कि अपन को एक यहाँ स्थान परमागम मंदिर के अलावा कुंद कुंद नगर बसाना चाहिए और बाबूजी की बात समझ में आई और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर अपन सब 1-1 लाख रुपए दें तो कुंद कुंद नगर बस जाता है। उसी समय 40 व्यक्तियों ने 1-1 लाख रुपए दिया और बाबूजी के अथक प्रयत्न से वो कुंद कुंद नगर की स्थापना हुई, जो आज कुंद कुंद नगर सोनागिर में अपनी अलग छवि बनाए हुआ है। जब भी मैं दादाजी से मिलता था इतना स्नेह और इतना उनका ममत्व था। कभी उनका कोई पत्र आता था तो पत्र इतना अच्छा लिखते थे, इतना ऐसी बातें उसके अंदर शॉर्ट और स्वीट में इतना बड़े लिखते थे। जब तक मैं उस पत्र को 3-4 दफा नहीं पढ़ लेता था मन ही नहीं भरता था। और कभी दादाजी की याद आती है तो उनके पत्र जो हमारे पास हैं उनको पढ़ के और मन भरता है। सेठी जी के मूल्य और आदर्श, उनकी सीख, इन सब ने उनके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित किया है। बाबूजी की जैसा कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ 3 विशेषताएं। एक तो उन्हें लिखने पढ़ने का बहुत शौक था। दिल्ली में उनकी विशाल लाइब्रेरी बनी हुई है, यहाँ वो खूब लिखते थे, पढ़ते थे, समझते थे, स्वाध्याय करते थे तो पूरा नोटिंग करते थे, समझ कर करते थे। दूसरी विशेषता, सारे परिवार को लेकर तीर्थ यात्राओं का बाबूजी को बहुत शौक था। खूब तीर्थ यात्रा करते, एक जगह फिर स्थिर होकर कार्यक्रम करते। और तीसरा, सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी उनको इतना भाया कि वहाँ पर महीनों रहते थे। बाबूजी परमागम मंदिर के कार्याध्यक्ष रहे। फिर एक कुंद कुंद नगर की परमागम श्रावक ट्रस्ट की रचना हुई, उसमें बाबूजी स्थायी अध्यक्ष बने। बाबूजी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका सौम्य स्वभाव, उनका वात्सल्य भाव, वास्तव में ऐसा बहुत कम देखने में आता है। बाबूजी का स्वयं का अपना अध्ययन आध्यात्मिक रूप में बहुत ही गहन था। सन 1995 में से जब से वो परमागम श्रावक ट्रस्ट की स्थापना कर उसके प्रथम अध्यक्ष बने और उन्होंने ही उनके ही सानिध्य में वहाँ सोनागिर में जिन पंचकल्याणों की प्रतिष्ठा का बहुत महत्वपूर्ण संचालन संपन्न हुआ। बाबूजी की कार्यशैली निश्चित रूप से ही बहुत ही प्रभावशाली और सबको उपदेशक मात्र ग्रहण करने वाली होती थी। उनके सानिध्य में जो कार्यक्रम परमागम श्रावक ट्रस्ट में संपन्न हुए हैं वो बड़ी सानंद संपन्न हुए हैं। दिन में 1 या 2 बार वो हमेशा बार कहते थे कि बस स्वाध्याय ही परम तप है, इसके बिना कल्याण नहीं हो सकता। वो स्वाध्याय को आगे बढ़ाने में हमेशा प्रयत्नशील रहते थे और एक ही उनका लक्ष्य था कि जिनवानी का संग्रह हो, जिनवानी घर घर पहुँचे। जब कोई भी विधान वो कराते थे तो उस विधान की पुस्तकें घर घर वितरण कराते थे, जिनवानी घर घर वितरण कराते थे। आज जब अधिकतर व्यक्तियों की सोच अपने परिवार तक केंद्रित होती है, सेठी जी ने उससे ऊपर उठकर समाज और देश के बारे में चिंतन किया। सर्वजन हिताय,
सर्वजन सुखाय की उनकी सोच उनके कार्यों में फलीभूत हुई। आप उदार मना व्यक्तित्व के धनी, साधर्मी, वात्सल्य, समाज में कुछ करने धरने की विशेष उम्मीद रखने वाले व्यक्तित्व के धनी थे। आपने समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति अनेक ऐसे कार्य किए हैं जो कि सदा सदा स्मरणीय नहीं बल्कि प्रेरणास्पद भी रहेंगे। पिछले कुछ दिनों में पहले उन्होंने एक मूविंग हॉस्पिटल जो गरीब लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाता है उसके लिए एक प्रोवाइड की थी, ताकि गरीब लोगों को मुफ्त इलाज उनके डोर स्टेप तक मिल सके। तो उनके बारे में जितना कहे वो कम है। बहुत ही दानवीर और एक सरल स्वभावी व्यक्तित्व के धनी, और ये हमारे लाडनू नगर से उनका नाता है, ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। वे बहुत ही सरल स्वभावी व्यक्तित्व के धनी थे, हमेशा हंसते रहते थे और सबको अच्छी शिक्षाएं देते थे और सबको आगे बढ़ाने की चेष्टा करते थे हमेशा। और हम सब जितने भी उनके साथ काम किया है उन्होंने हमेशा आशीर्वाद दिया और कहा कि हमेशा तुम लोग खुश रहो और आगे बढ़ो। पूनम चंद जी भाई साहब का स्वभाव बहुत सीधा सरल इंसान स्वभाव के थे और हार्ड वर्कर थे। वो काम हमेशा टाइमली पूरा करते थे और हम लोग को भी बहुत अच्छा से काम सिखाते थे। और आज हम उनकी प्रेरणा से भी, आज हम जितने ऊपर आए हैं उनकी प्रेरणा से भी आए हुए हैं। और पूनम चंद जी भाई साहब हमारे गुवाहाटी समाज के एक अच्छे कार्यकर्ता थे तथा गुवाहाटी समाज में उनका नाम था। वो एक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे और जिस चीज़ को वो पाना चाहते थे वो उसको पाकर के ही रहते थे। और मैंने ये भी देखा कि उनका जो लगाव अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा था और उनके बच्चे और उनके जो पोते पोती थे वो भी उनसे बहुत प्यार करते थे। मेरा उनसे बहुत कम समय का वो था, भगवान करते कि वो ज़्यादा हमको समय मिलता उनके साथ बिताने का। उनसे मेरा बहुत ही आत्मीय संबंध था और वे एक सरल हृदय, धार्मिक नेचर के मनुष्य थे। उनका जन्म स्थान लाडनू में जितनी भी जनता से मुलाकात होती है उनसे बात करने पर ऐसा लगता है जैसे वे बहुत ही सरल हृदय और सबके प्रति अच्छी भावना रखने वाले व्यक्ति थे। उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि मैं आपको बताने को नहीं सकूँगी। मेरा जेठ हम लोग का बहुत इज्जत किया है, बहुत मानते हैं हम लोग को। पूनम चंद जी सेठी मेरे बड़े पापा हैं। उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है। मैंने कभी अपने पापा को याद नहीं किया। पापा की डेथ मेरे कई साल पहले हो चुकी थी, लेकिन मुझे पापा जैसा प्यार मिला। बड़े पापा ने तो काफ़ी स्ट्रगल किया और शुरू से उन्होंने बचपन से क्या क्या नहीं देखा, मैंने उनका सब जानती हूँ। मैं हमेशा उनके साथ में रहती थी। ऐसे व्यक्तित्व विरल हैं जिनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व एक उदाहरण बनता है परिवार और समाज के लिए और मार्गदर्शक के रूप में रास्ता दिखलाता है आने वाली पीढ़ियों को लंबे समय तक। भाई साहब जब भी सोना गिराते थे तो हम साथ साथ में बैठते थे, स्वाध्याय करते थे और सोना गिर को बचाने में आज भाई साहब का बहुत बड़ा हाथ है। वो खुद पर खड़े होकर अपने हाथ से सब काम करवाते थे और बलि भगवान की मूर्ति उन्होंने बिठाई थी। मेरे को धर्म का रास्ता उन्होंने ही दिखाया। उन्हीं के कहने के, उन्हीं के शिक्षा के कारण मैं धर्म के रास्ते पे चलने लगा और सब अभी सोनागिर में रह रहा। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हमारे भाई साहब, जिन्होंने कभी भी हमें पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। पिता को गए हुए तो बहुत साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमें कभी भी उनकी कमी का एहसास नहीं दिलाया। उनकी प्रेरणा से हम लोग अपने बहुत सी विकट परिस्थितियों में जो बर्दाश्त के बाहर थी, फिर भी उन्होंने हमें उससे निकलने की राह बताई। स्वर्गीय पूनमचंद जी सेठी
अब सह शरीर हमारे बीच नहीं है, किंतु उनके कार्यों, उनके विचारों के माध्यम से उनकी उपस्थिति का हमें निरंतर बोध होता है। उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व हम सबको एक बोध पाठ देता है, जो सुदीर्घ काल तक सबको सद्जीवन पथ पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। जिस मनुष्य का जन्म हुआ है उसे वापस जाना है, लेकिन ये मनुष्य जीवन तभी सार्थक होता है जब उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं, प्रेरणाएं हम अपनी जिंदगी में उतारते हैं और जिससे हमारी जिंदगी बन जाती है। वाह जिंदगी।